दोस्तों यमुना में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं जैसे ही यमुना का जल सूखा तो पूरा का पूरा जितना भी कूड़ा कचरा था वो ऊपर आ गया। आज हमारे साथ जो बाबा मौजूद है, इनका कहना है कि 1971 में इसी यमुना से इन्होंने जल पिया है, जल का आचमन किया है। यमुना की ये जो स्थिति हुई, इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि इन्होंने हर साल अपनी आंखों से यमुना का ये बुरा हाल होते हुए देखा है। क्या कहेंगे बाबा, आपने 1971 में जल पिया, आचमन किया, लेकिन आज ये जो यमुना की स्थिति हुई इसके पीछे क्या वजह रही? देखिए, यमुना बिना पैसे के गंदी हुई और बिना पैसे की हमारी अज्ञानता से गंदी हुई है। मतलब आज यमुना जी का जल दूषित हुआ है। और मैं एक बार फिर आह्वान करता हूँ, ज्ञान के द्वारा बिना पैसे के यमुना निर्मल हो। अगर दिल्ली वासी ये जो आप ये कचरा सड़ करके मट्टी बन गया है, अगर आदमी एक एक गमला में ये मट्टी ले जाए और अपने घर पे यमुना जी के लिए एक पौधा लगाए, एक पौधा, तो यमुना के किनारे हरियाली होगी और ये जो गाद है अपने आप हमारे घर में उठ जाएगी। सरकार को मेहनत नहीं। तो अगर आपको सहयोग करना है, कैसे सहयोग करना है? जैसे श्री कृष्ण के लिए जब गिरिराज को उठाया था तो एक एक ब्रिजवासी जो चल नहीं पड़ता वो भी अपनी लाठी लगा दी थी। तो श्री कृष्ण के बाद मोदी जी यमुना की सफाई, यमुना की सेवा के लिए निकले हैं। तो मैं दिल्ली के हर एक नागरिक को कहता हूं, एक मुट्ठी यार ये जो मिट्टी, जो गाद, आपका कचरा गाद बन गई आपकी पूजा को, इसे ले जाओ यमुना के लिए एक पौधा तैयार करो। यमुना के किनारे हरियाली हो जाएगी यहाँ। और दिल्ली का जो ये हवा के जो प्रदूषण है, लेकिन बाबा कुछ चीज़ ऐसी भी आप देख रहे हो, तमाम चीज़ें ऊपर आ रही है, वो चीज़ घुलती ही नहीं है पानी में। कुछ चीज़ ऐसी भी डाल के देखो, ऐसे जो डालते हैं उसके लिए जब हम लोग जागेंगे ना, इसके लिए सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक सभी लोगों को जागना पड़े। निर्मल जल की आवश्यकता सबको है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे जैन धर्म का हो या ईसाई धर्म का। पानी साफ सबको चाहिए, बिना पानी के जीवन ने। इसलिए मैं क्योंकि ये विश्व कल्याण की लड़ाई है, ये पानी की जंग की लड़ाई है और जंग शुरू हो चुका है। मोदी जी ने छेड़ा है इस जंग को कि दिल्ली में पानी, निर्मल पानी हो, अविरल पानी हो, तो उसके लिए समाज के सभी लोगों को सहयोग करना ही होगा। क्या कहेंगे, जिस 1971 में जिस यमुना से लोग आचमन करते थे, नहाते थे, आज उस यमुना की ये स्थिति हुई, क्या वजह मान रहे हैं? इसका बहुत बड़ा सरकार की अपनी रणनीति रही। उन्होंने जब यहाँ बसावट की, इसके लिए कोई प्रोविज़न नहीं किया कि जो हमारा नालों का पानी है इसमें ना जाए, या उसके लिए हम ट्रीटमेंट प्लांट वहाँ पे ऑलरेडी इस्टेब्लिश करें और फिर वो फिल्टर होके यहाँ पे आए। तो एक तो सरकार की अपनी रणनीतियाँ रहीं, योजनाएं रहीं जो जिसके लिए जिम्मेदार। बहुत स्तर पर अगर मैं बात करूं तो दिल्ली वासी भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं करते। कोई भी कूड़ा लाते हैं यहीं फेंक जाते हैं, ऊपर से फेंकने। सरकार ने रेलिंग भी लगाई लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अल्टरनेट निकाल लिया वहाँ पे। तो लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। कहीं पर भी क्रांति तब आती है, परिवर्तन तब आता है जब प्रशासन से ज़्यादा वहाँ के लोगों की जन भागीदारी होती है और वो समझते हैं कि हम ऐसा अच्छा करके अपने आप को भी सुरक्षित कर सकते हैं, तभी संभव है, अन्यथा नहीं संभव। क्या लग रहा है, धीरे धीरे काम तो शुरू होगा? क्या लग रहा है कितने साल में यमुना साफ हो पाएगी? मुझे तो लगता है कि जो सरकार कार्य कर रही है, जो उसने सफाई के चरणों को बांटा है, पहले चरण में हम चल रहे हैं और जो उनका कार्य है युद्ध स्तर पर धरातल पे दिखाई भी पड़ रहा है कि पहले क्रूज यहाँ इसमें मशीनें चली जिन्होंने इसमें से गाद क्या नाम है पन्नियों को निकाला, जलकुंभी को निकाला। अब वो गादों को अंदर से निकाल रहे हैं जिससे गहराई बढ़ेगी नदी की गहराई होगी तो पानी जब भी आता है ऊपर के जाने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। और जो सरकार का उद्देश्य है पर्यटन को बढ़ाने का, उसको भी कहीं ना कहीं इससे बल मिलेगा। यानी अब लग रहा है कि बुलडोजर चलेंगे, जेसीबी चलेगी, खुदाई की जाएगी इसकी? नहीं, यहाँ तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये जो अंदर की जो गाद है उस गादों को निकाला जाएगा जेसीबी, क्योंकि बुलडोजर का काम तोड़ने का होता है। जेसीबी मशीन लगा के उसमें से जो अंदर की गाद है वो निकाली जाएगी, जो गंदगी होगी। क्योंकि कहते हैं ना, अगर आपका पेट स्वच्छ है तो आप शरीर स्वच्छ होंगे। तो वही माँ के अंदर जो हमारी गंदगी भरी पड़ी है इतने सालों से, वो निकल के गाद के रूप में बाहर आएगी तो माँ हमारी निर्मल जरूर होंगी। क्या कहेंगे सर, क्या लग रहा है, क्या फिर से लोग आचमन कर पाएंगे इस गंगा जल का? देखिए, इसी गंगा जल का आचमन अभी महाकुंभ में हुआ है। यहाँ से तकरीबन मैं मानता हूँ 400 किलोमीटर दूर पर। तो सब कुछ संभव है, एक विल पावर की। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और निश्चित रूप से आचमन लायक जल होगा। जी, क्या लग रहा है, आपने 1971 में तो आचमन किया, क्या लग रहा है दोबारा भी जीवन में आचमन कर पाएंगे? देखिए,
आशा पे दुनिया टिकी है और मोदी पे विश्वास है, क्योंकि मोदी जी आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। उनका जो राम नाम है वो दिखता नहीं, मगर उनका जो राम नाम का प्रभाव वो दिखता है। इसीलिए विश्वास है कि मोदी की गारंटी पे विश्वास है, होगा। कितने साल लग जाएंगे? साल तो हो सकता है कि 1 साल में ही हो जाए। साल का मत देखिए, जब युद्ध होता है बहुत लंबा युद्ध नहीं होता, जय विजय हो जाती, बाकी छुट मुट तो वो रहती है। तो ये मोदी जी ने ये पानी की जंग जो छेड़ी है ना, ये यमुना नहीं सारी नदियों पे इसका प्रभाव पड़ेगा। क्या लग रहा है चाचा, कितने दिन में यमुना साफ हो जाएंगी? कितने दिन में लोग आचमन करेंगे, डुबकी लगाएंगे? देखो ऐसा है, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उन्होंने जो वादा किया है, उन्होंने जो वादा किया, आपको लगा उन्होंने जो वादा किया था हम राम मंदिर बनाएंगे, बना नहीं बना? 370 का वादा किया था, 370 हटी नहीं। अभी इसमें देखना, हमने जो वादे किए हैं वो सारे काम पूरे होंगे। आप ये देखो, आज से पहले जमुना माता को आज केजरीवाल सरकार विदा क्यों हुई है? इसमें इतना गंद निकल रहा है, कांग्रेस की सरकार ने और केजरीवाल की सरकार ने इतना गंद इसमें डाला हुआ है, जो गंद निकलने के बाद जहां आप खड़े हो, आपके चैनल को मैं नमस्कार करता हूं कि आप बीच में ऐसी जगह हो जो कि सूख गई है कीचड़, उसके बीच में आप इंटरव्यू ले रहे हो। उसके बाद आप देखना, ये जब हटियाएगा ना, जब आप देखना, अब लोग कितने दूर दूर से आ रहे हैं, कितने दूर दूर से आ रहे हैं, कितने खुश हो रहे हैं। हमने तो यहाँ कीचड़ देखी है और कितना बुरा हाल देखा है। लोग भी कहते हैं कि मोदी जी ने तो कहा था गंगा भी साफ होगी, गंगा भी साफ नहीं होगी। देखो ऐसा है, मोदी जी ने जो चीज बोली है, वहाँ लोगों ने कैसे जाके आचमन कर लिया और उसमें स्नान कर लिया। इवन कि आप जो कहते हैं जिन्हें सेलिब्रिटी का नाम देते हो, ये तो फूंक फूंक के अपने शरीर के प्रति बड़े संवेदनशील होते हैं। वहाँ पे जहाँ पे जब इन्होंने स्नान किया तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि वहाँ पे पानी साफ नहीं था? वो तो विपक्ष का अपना मुद्दा रहता है, उन्हें तो सही को भी गलती कहना होता है। विपक्ष कह रहा है कि अब यमुना के नाम पे भी ड्रामा चल रहा है, लेकिन साफ नहीं हो पाएगी यमुना। नहीं, अगर कोई भी नहीं कर सकता। अगर ड्रामा चल रहा होता तो इतने दिनों में जो आप जहाँ पे खटे हैं, ये गाद कब कितने सालों से यहाँ पे भरी पड़ी थी, तो वो निकल के आती। क्या लग रहा है, साफ हो जाएगा? ये आपने देखा नहीं, आपने ये बद्दुआ नहीं लगी? आप ये लगाओ, ये बद्दुआ नहीं लगी। जमुना माता को अगर ये पहले साफ कर देते, कांग्रेस वाले और ये सब मिला के पहले से होता, शीला दीक्षित सरकार में ये होता। आज देखो ये चीजें, अब हमारी जो 70 विधानसभा क्षेत्र में जो 48 सीट आई है, और 48 सीट में जो 22 बची है, कहीं ऐसा ना हो कि वो सीट बीजेपी में आ जाए 20। अच्छा, बिल्कुल आएगी, देख लेना आप इस चीज को। देर है अंधेर नहीं है। क्यों वो ऐसा घुटन महसूस कर रहे हैं? जो 22 विधायक में 20 विधायक जरूर आएंगे। लेकिन इन चीजों को आप कैसे रोकेंगे? ऊपर से लोग कचरा फेंकते, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो इसमें गलती नहीं है, ऐसे लोगों को कैसे रोका जाएगा? डस्टबिन भी लगा। परिवर्तन एक ही दिन में नहीं आता है। माना मैंने, लोग दिल्ली के कुछ ऐसे हैं, लेकिन उसमें 70% 80% लोग ऐसे हैं जो समझदारी से काम कर रहे होंगे। जब इस तरह का प्रचार लोगों के माध्यम से जाएगा, लोग कहेंगे, आग्रह किया जाएगा, तो वो भी तो समझे, और उनके लिए हम व्यवस्था करेंगे ना कि आपको कोई भी चीज़ गाड़नी है तो यहाँ पर व्यवस्था है, उसमें आपके डाके डालिए। परिवर्तन तो आएगा ही आएगा, ऐसा नहीं है जो इतने सालों से होता आया है ऐसा ही होता रहेगा। भाई जो बंजर भूमि होती है उसे वो उपजाऊ बनाया जा सकता है, तो किस पे? प्रयास के आधार पे। तो संगठन लगे हैं, सरकार लगी है, तो जरूर परिवर्तन आएगा। क्या लग रहा है, परिवर्तन आएगा चाचा? देखो ऐसा है, हमारे यहाँ पर 2 डस्टबिन लगे थे और दोनों डस्टबिन को जला दिया। अगर वो लोग जो डस्टबिन हमने इसलिए लगाए थे, वो डस्टबिन इसलिए लगाए थे कि वो जमुना माता पे डाले ना कूड़ा। अच्छा, वो कूड़ा नहीं है, डालो ठीक है, सामग्री है, उसमें मत डालो। उसको अगर आप वहाँ पर अगर रख देते, ऊपर ही रख देते, तो वो कूड़ा नहीं है। जो आप दुआ यहाँ से मांगोगे जमुना माता से, वो आपको वहीं से भी मिल जाएगी। क्यों? उस जगह को हमारा जो संगठन है, उस वो कूड़ा नहीं होता, उसको ऐसी जगह पहुँचाते हैं जहाँ उनको वहाँ से भी दुआ मिल जाए। बिगर क्या करें, लोग वाग उसको फेंकते हैं बिगर। आप देखो कितनी सफाई है। इसी जागरूकता के लिए 22 तारीख को फ्रेंड्स ऑफ यमुना फाउंडेशन यहाँ पर अपने साथियों के साथ स्वच्छता के लिए कार्य कर रहा है। 8 बजे से कार्यक्रम 22 मार्च को। हाँ, 22 को, इसी जो कमिंग है जी, परसों को। तो यहाँ पे आएंगे वो लोग, तो ये कहीं ना कहीं लोग देखेंगे तो लोगों में भी परिवर्तन जाएगा। अपने माँ के प्रति वो भी कहीं ना कहीं भाव रखेंगे। बड़ा वाद विवाद यहाँ पे ये भी आपने देखा, शनिवार को यहाँ पे बलि दी जाती है, मुर्गा वगैरह कटता है, तो यमुना मैया पे तो ये सब नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए।
ये चला आया है काफ़ी टाइम से, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ जब प्रशासन के लोग बैठेंगे, कोई पुलिस वाला अपॉइंटेड कर दिया जाएगा, तो इस तरह की जो प्रक्रिया है उसे, क्योंकि थोड़ा सा पूजा पद्धति हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में हमेशा रही नदी के पास में करने की। हाँ, करिए पूजा, लेकिन आप जो लाते हैं ऐसी चीज़ जो माँ के योग्य नहीं है, उसे आप डस्टबिन में जाने ले जाएं, अपने जहाँ पे रखनी है वहाँ पे रखें। इस तरह का परिवर्तन लोगों में आएगा, मुझे अपेक्षा है। देखो यहाँ पर आगे जाके मंदिर भी है और मंदिर के बराबर में मजार भी है। वहाँ पर क्या करते हैं वहाँ के लोग, वहाँ ठीक है शराब चढ़ती है, चढ़ाओ, प्रसाद के रूप में लो, बिगर वो लोग क्या करते हैं, वो बहुत से लोग हैं मजार वाले, बाबा जी को अभी बीच में गाली दी थी, सारे चैनलों वालों को मैं वहाँ इकट्ठे ले गया, आज वो चीज़ नहीं है, वहाँ बिल्कुल शांति पड़ी। अभी आप जाके देख लो, जो गाली देते थे और वहाँ जो शराब वगैरह पी के यहाँ पर शराब आके फेंक देते थे, वो भी आजकल नहीं हो रहा है, यहाँ पर सब बंद हो गया। और जब तक ये, अभी आप देख लेना, पुलिस की व्यवस्था भी होगी, होने वाली है, होने वाली है, बिल्कुल होने वाली है। और आपके चैनल ने जो चीज़ें देखी है, अभी आप देखो ऊपर जाके देखो कितनी शांति है, बाबा बैठे वहाँ पर। और पहले तो वहाँ उसको गाली देते थे, शनिवार के दिन लोग शराब लेके आते, चढ़ाते थे, ठीक है बैरों में चढ़ती है, चढ़ाओ, प्रसाद है, जरा सा रोला हल ले लो, प्रसाद ले लो। अब ये नहीं कि इसको पूरा एकदम जमुना माता के ऊपर ऐसा कर दो। हम भी नहाते हैं, हमारी जमुना माता को भी तो नहलाना है ना। कितनी हमारी जमुना माता गंदी कर दी कांग्रेस ने। कांग्रेस और केजरीवाल की विदा क्यों हुई है? केजरीवाल की विदा इसलिए उसकी बद्दुआ लग गई, माता की ऐसी बद्दुआ लगी कि आज देखो वो पंजाब से भी जाएंगे। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ तमाम लोग। इनका कहना है कि धीरे धीरे से काम हो रहा है और धीरे धीरे से यहाँ पे सिक्योरिटी भी होगी और यमुना साफ भी होगी, और लोग जैसे 1971 में आचमन करते थे, ऐसे ही 1-2 साल के बाद यहाँ पे आचमन भी करेंगे और डुबकी भी लगाएंगे।